अगर आपको नाक से छींकियाँ आती हैं 10-10, 15-15, नाक से पानी आता रहता है, आँखों में ख़ारिश, तालू में ख़ारिश, कानों में ख़ारिश, तो व्हाट इज़ द कॉज़ बिहाइंड? इसकी प्रिवेंटिव मेजरमेंट क्या है एंड हाउ वी विल ट्रीट? वी विल डिस्कस इन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, द ईएनटी हेयरिंग सर्जन। प्राइवेटली आई प्रैक्टिस इन बेरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल, सादान हॉस्पिटल, जोहर टाउन। एलर्जिक राइनस या एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस, ये हमारी बॉडी का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है, जिससे एलर्जेंस हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी पैदा होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी मिलके एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन, जिसकी वजह से आंखों में, तालों में, गले में खारिश होती है, नाक बंद रहता है, नाक से छींके, पानी, केरा, अल्टीमेटली वो गले में। अगर एलर्जी वाले पेशेंट को ट्रीट ना किया गया तो चांसेस होते हैं कि मुसलसल नाक बंद रहेगा, चांसेस होते हैं कि कंजेशन सूजन होगी, तो नाक में अल्टीमेटली गुदूद के चांसेस होते हैं जिसे हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं। अगर ट्रीट ना किया गया चांसेस होते हैं कि मुसलसल साइनसिस की प्रॉब्लम रहेंगे, दायमी नज़ला ज़ुकाम रहेगा जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस। ना ट्रीट किया गया चांसेस होते हैं कि नाक से गले की तरफ चेस्ट का इन्फेक्शन रहेगा जिसे हम कहते हैं एलर्जिक एस्थमा। नाक बंद होगा तो अल्टीमेटली रिपीटेडली गले और चेस्ट का इन्फेक्शन रहता है। अल्टीमेटली चांसेस होते हैं कान और गले जो ट्यूब है, यूस्ट्रेशन ट्यूब, वो ब्लॉक रहता है, समात कमी हो जाती है और कानों में टक टक की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। बाद पेशेंट को कान से रेशा आना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। सो आइडेंटिफाई एलर्जेंस। आखिर इसकी वजूहत क्या है? मोस्टली पेशेंट हाउस डस्ट माइट वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, चाहे वो आपके घर में कर्टन से, चाहे वो पिलोज़ हैं, चाहे आपके पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, वहाँ पे हाउस डस्ट माइट्स हैं, उसके केमिकल से रिलीज़ होते रहते ये मामला स्टार्ट हो जाता है। या आप कुकिंग करते हैं उसकी वजह से जो धुआं होता है उसके फैक्टर्स की वजह से, घर में किसी पेट्स हैं उसके जो है ना हेयर्स और उसके जो मोल्ड्स, वो जाके एलर्जिक फैक्टर्स कर सकते हैं। आप यूज़ करते हैं परफ्यूम का, खुशबू वगैरह, उसकी वजह से भी फैक्टर्स वगैरह हो जाते हैं। बाद पेशेंट बाहर चले जाते हैं, वाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स हैं। तो ऑल आर द फैक्टर्स, किसी को डाइटरी फैक्टर्स हो जाते हैं, किसी को फास्ट फूड की वजह से, किसी को मुख्तलिफ फैक्टर्स वगैरह करते रहते हैं, किसी को सीजनल होता है कि मखसूस किसी की सीज़न है, किसी को पूरा साल चलता रहता है। तो हाउ वी हैव टू ट्रीट? नंबर वन, आप आइडेंटिफाई करें एलर्जेंस, एलर्जी हो किस चीज़ से रही है। अवॉइडेंस की वजह से अवॉइडेड 80 to 90% सेटल हो जाते हैं। दूसरा, आईजी एंटीबॉडी हम करवाते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर स्टेज है। थर्ड, स्किन प्रिक टेस्ट करवाई जाती है कि 14 किस्म की एलर्जी आपको किस चीज़ से है, उससे अवॉइड किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम मेडिकेट करवाते हैं। नाक साइनसिस का, नाक खुलना चाहिए, गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन वो सेटल होना चाहिए, कान और गले के दरमियान ट्यूब है वो चीज़ें सेटल होनी चाहिए। पेशेंट की इम्यून सिस्टम बिल्डअप होना चाहिए, इम्यूनोथेरेपी वगैरह करवाई जाती है, नींद इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, हाइड्रेशन इसकी अच्छी होनी चाहिए। इससे कई हद तक एलर्जी को कंट्रोल किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस, इसका प्रिवेंटिव मेजरमेंट एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।